मोटिवेशन स्पीकर क्या होता है कि एक आम स्पीकर फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस करता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो फैक्ट्स एंड फिगर डिस्कस है, आइदर वो उसकी अपनी फीलिंग्स उसके अगेंस्ट हैं या उसके फेवर में है। लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उसकी फीलिंग्स क्या हैं वो वही शेयर करता है, आइदर ऑडियंस उससे एग्री करे या डिसएग्री करे। अगर एक मोटिवेशनल स्पीकर बात करेगा तो मोटिवेशन स्पीकर ये बात करेगा कि मुझे कैसा लगता है, मैं किसको अच्छा समझता हूँ, मेरी फीलिंग्स किस चीज से क्या अटैच हैं, मैंने कुछ सीखा तो मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था तो मैंने ये सीखा। एक मोटिवेशन स्पीकर रियल लाइफ की जो है वो सिचुएशन को डिस्कस करता है, और एक जर्नल स्पीकर फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस करता है कि इस डेट को ये हुआ था, ऐसा हुआ था, इतने लोग थे। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्टेट्स को ज्यादा डिस्कस करता है। दानाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने वो बारे राह को बख्शा, फरोगे वादी सीना निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। आज एक बड़ी खूबसूरत मस्बत तकरीब में मौजूद हैं जो कि खासकर शेरशाह कॉलोनी के मेरे अपने इलाके में, आपको पता है कि मैं हमेशा पेश रहता हूँ। तो ये खासा है जनाब मोहतरम राना इशफाक रसूल खान साहब का कि जो इस दौर में भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में मस्बत सलाहियतों को उभारा जाए, उनको अपने अकाबरीन की खिदमात से और उनके तारुफ से रूशनास करवाया जाए। तो राना साहब, सबसे पहले मुख्तसर चाहूँगा आज क्या तकरीब यहाँ आपने मुनक़िद की? आज की तकरीब का बुनियादी मकसद सोल्यूशन पाकिस्तान के ज़ेर तमाम होने वाले कोड बैडल मोटिवेशनल स्पीकर की सिलेक्शन के बारे में एक तारफी नशिस्त थी, जिसमें हमारे जलील अहमद साहब जो कि मोटिवेशन स्पीकर पाकिस्तान सोल्यूशन पाकिस्तान के मैनेजर हैं, उनको मैंने जहमत दी थी कि यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बच्चे हिस्सा तो लेना चाहते हैं लेकिन हम तकरीर में, डिबेट में और उसमें फ़र्क नहीं कर पा रहे मोटिवेशन स्पीकर में। ये आम सवाल था माँ बाप का भी, बाकी लोगों का भी। तो मैंने कहा जरा आप मेहरबानी करें, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस प्रोग्राम में आना। जिस तरह जलील अहमद साहब ने जो स्पीच की है तो उससे मुझे तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सीखने को मिली है। जो चीज़ें मुझे पता नहीं थी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता हुई, मेरे इल्म में कुछ इजाफा हुआ। और माशाल्लाह से शेरशाह के बच्चों के लिए तो बड़ा बेहतरीन ये प्रोग्राम है। तो ये अक्सर जो है ना हमारे बच्चे हैं, इस स्कूल के बच्चे या पूरे शेरशाह के अंदर, तो इनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ जो है ना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो है ना बच्चों के अंदर इन चीज़ों की कमी है। वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, ये डिबेट्स वगैरह की चीज़ें जो सारी, तो इन एतबार से तो मेरे नज़दीक ये बड़ा बेहतरीन जो है ना ये इवेंट है। तो ये हर स्कूल में होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में भी ये इस तरह के डिबेट होने चाहिए। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो आज को अगर मैं इकबाल के शेर से कैप करूं तो मेरे ख्याल से बात मुकम्मल है। और दूसरी बात यह कि इस तरह के जो न्यू सेटिंग ट्रेंड्स हैं वर्ल्ड में, जिससे आप बहुत खूबसूरती से बहुत कम वक्त के अंदर बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं एक अच्छे कॉज के लिए, तो ये बहरहाल उसी चीज़ का एक शाख है। और मैं चाहूँगा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम मज़ीद बूस्ट करें और हम उसमें इंशाल्लाह पेश होंगे। मैं ये कहूँगा कि मिल्लत के साथ राब्ते इस्तावार रख, पेवस्ता रे शजर से उम्मीद बाहर रख। राना इशफाक रसूल खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शहजाद भट्ट साहब, साद साहब, हमारे बिलावल साहब, सरनईम, हमाद खोकर साहब। लेकिन आज इस राना साहब की मरोने मिन्नत, आज हमें एक और शख्स दस्तयाब हुआ जो लीड करते हैं पाकिस्तान सोल्यूशन, मोहतरम जनाब जलील साहब। इनका अंदाज़े बयां, इनका अंदाज़े गुफ्तगू और जिस तरीके से वो बच्चों के दिलों में बात इनकी जो घर कर गई, तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि जो मस्बत सोचें हमारे अंदर मौजूद है तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली हमारी नस्लों में मुंतकिल होंगे। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मेरे ऑडियंस अगर देख रहे हैं, कि जब मैं यहाँ एंटर हुआ और जब मैंने भी जलील साहब से भी शेयर की थी कि मेरा जो अटेंशन थी वो इतनी ज़्यादा थी नहीं इनके साथ ना, लेकिन जो ये आगे बढ़ते चले गए तो मेरा जो दिल है वो इनके साथ चलने लगा। मतलब मैं चाह रहा था कि ये क्लास मजीद लंबी हो जाए, यानी कि इतने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने हमें मोटिवेट किया। हमारे देखिए हम स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, ऑनर्स हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन जलील साहब इज वन ऑफ द पर्सन कि जलील साहब ने मुझे भी मोटिवेट किया
کہ میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مزید نشست کا خواہش مند ہوں. تو میری خواہش ہوگی جلیل صاحب سے کہ جب بھی ان کو موقع ملے تو وہ ضرور ہمارے ساتھ ایک نشست اور کریں. کاز جو ہم لے کر چل رہے ہیں بچوں کے اندر موٹیویشنل اسپیکرز کے جو اسکلز ہیں انہیں انہینس کریں, اور جو ایکچوئل انٹینشن ہے ہماری وہ اس کے بیک اینڈ پہ جو انٹرپرینورشپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بچوں کے اندر ہم اجاگر کریں. تو یہ کاوش ہے جو ہم نے انیشیٹو لیا ہے, اور الحمدللہ رانا صاحب جیسے اور جیسے ماشاءاللہ اور بہت سارے لوگ جو ایجوکیشنسٹ اور ویژنری لوگ موجود ہیں وہ اسے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ بھی دے رہے ہیں. اور باقی جن کے خوبصورت الفاظ جن لوگوں نے کہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک چیز ڈالی ہے, وہ خود پازیٹیو مائنڈ کے لوگ ہیں, عزت دینا جانتے ہیں, جو خود قابل احترام اور قابل عزت ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے دوسروں کو عزت دیتے ہیں. اس خوبصورت نشست کے اختتام پر اس پیغام کے ساتھ کہ پہنچنا ہے ابھی آزادی کامل کی منزل تک, ہمیں ہر فکر دامنگیر سے آزاد ہونا ہے, ابھی آزاد ہونا ہے تعصب کے شکنجے سے, ابھی تفریق کی زنجیر سے آزاد ہونا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.